हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि लोग आखिर आपसे इतना जलते क्यों हैं, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। आप किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है या कोई किसी के साथ गलत नहीं करते, तो आपके साथ इतना गलत होता क्यों है। जो भी हैं आपके लिए बुरा क्यों चाहते हैं, क्यों इतनी जलन की भावना है, चिढ़ की भावना है, आज हम यही देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ सजेस्ट भी करिए मुझे टॉपिक कि किस टॉपिक पे बनाओ। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ यार किस टॉपिक को उठाना चाहिए। ओके, जो आपको ठीक लगता है आप वो सजेस्ट करिएगा मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है। आप जब से देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट नहीं भी करता है तो एंटरटेनमेंट से देख लीजिएगा, जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है। ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर लोग आपसे इतना जलते चिढ़ते कुड़ते क्यों हैं। आखिर आप में ऐसा क्या है, कौन सी खूबी है। इंसान कब जलता है? जब आपके अंदर कोई खूबियां हैं या कुछ ऐसी है पावर है जो उनके पास नहीं है, इसीलिए तो आपसे चिढ़ते हैं ना वो लोग। चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए किसी के लिए तो ये आ रहा है, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं। आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब लड़का है तो लड़कियां आ जाती हैं, लड़की है तो लड़के आ जाते हैं। तो लड़के हैं तो लड़कों को चिढ़ होती है कि भाई आपके पास सब बिना बुलाए ऐसे क्यों आ जाते हैं, आखिर ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर। या लड़की है तो लड़कियों को चिढ़ हो जाती है, यार इसमें ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है, तो ये इसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं भाई, मुझे भी कोई अप्रोच कर लो। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आप जो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, पोलाइट नेचर के इंसान हो। मतलब देखो, कुछ दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा होता है जिसके ऑरा से ही डर लगता है, बेशक वो इंसान ऐसा ना हो, लेकिन उसकी शकल सूरत ऐसी लगती है जैसे अभी हमको पकड़ के खा जाएगा या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। और कुछ लोग का ऐसा चेहरा होता है, ऐसा फेस होता है ना कि बहुत ही पोलाइट होते हैं, उनके साथ बैठ के इतना सुकून मिलता है, शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सेकंड वाले आप हो, आपके साथ बैठ के कोई भी अपना मन हल्का कर देता है या कुछ भी बोल देता है, आप किसी को जज नहीं करते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि यार सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी मर्जी है, सबको हक है अपनी तरीके से जीने का, तो आप किसी को जज नहीं करते। इसीलिए लोग जो है आपके पास ज्यादा आते हैं। मतलब एक आपके अंदर मैग्नेटिक ऑरा है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। और इसी वजह से जो है ना, बहुत से लोग आपसे जलते भी हैं। क्या ऐसा क्या है इसके पास, ऐसी कौन सी नॉलेज है जो इससे सजेशन लेने के लिए आते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। इस चीज का भी है। आप बहुत अच्छे हो, आप जो है ना किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, आप गलत नहीं करते हो, आप हमेशा जो है सोच समझ के आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, तो आप उसको सपोर्ट भी करते हो। तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। और कुछ लोग जो हैं इसी बात से चिढ़ते हैं आपसे। कुछ लोग जो है आपसे इतना ज्यादा जलन की भावना रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप में ऐसा क्या है, क्यों आपकी तरफ बढ़ रहे हैं लोग, क्यों आपको अपना बनाना चाहते हैं, ऐसा है क्या। आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप मेहनत करते हो, आप सेल्फ लव करते हो, आप अपने ऊपर फोकस करते हो, दूसरों की लाइफ में टांग नहीं अड़ाते कि हाँ भैया देखो जरा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते, ना अपनी लाइफ में, ना आप खुद किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। आप जो है ना एक सेल्फ मेड इंसान है, अपने दम पे करते हैं। आप अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए काम करते हैं। तो जो खुद पे काम करता है, सेल्फ लव में करता है, तो दुनिया उसकी तरफ आती है। जो दूसरे के पीछे भागता है तो वो इंसान फिर और दूर भागता है। समझे, आप किसी के पीछे नहीं भागते हो। इसीलिए फाइनेंसेस से स्टेबल हो सकते हो, या आप जो है ना दूसरों की हेल्प करने वाले इंसान हो।
आप दूसरों की हेल्प भी करते हो, तो हेल्प करते हो तो ऑब्वियसली जहां लोगों को मिलेगा तो वहां लोग जाएंगे। इस बात से भी लोगों को चिढ़ होती है कि भाई हमारे पास आ जाओ। कुछ कुछ लोगों को है ना आपकी बातें बहुत ज्यादा चुभ जाती हैं, जो आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं ना, उनको जैसे आप हो सकता है कि कड़वा बोल देते होगे, आप बोलते तो सही हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी बातें जो है ना लोगों को बहुत ज्यादा अंदर तक हिल जाते हैं लोग, ऐसी बात आप कर देते हो, तो जिसकी वजह से जो है ना ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं आपसे कि यार ऐसे नहीं बोलना था। बेशक आपके इंटेंशन गलत नहीं होते हैं, आपके इंटेंशन सही होते हैं, लेकिन आप जो बात बोलते हो ना वो उनको तीखी मिर्ची की तरह लग जाती है। इस बात से बहुत ज्यादा कुड़ते हैं। जो मन में आता है बोल देता है, कभी सोचता समझता नहीं है या सोचती समझती नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो आप, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे, फाइनेंसेस पे आप मेहनत करते हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप जिससे कि लोगों को लगता है यार आगे जाके ये इतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आपके पैसों को लेकर भी चिढ़ते हैं कि या तो अगर आप अपने फादर के पैसों पे इतना दम दिखाते हो, उस चीज की चिढ़ होती है, जलन होती है। कुछ लोगों को जलन इसलिए भी होती है कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, हो सकता है आप में इंटरेस्ट ना हो इसीलिए भी, या आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो। कुछ लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं, कुछ लोग आपको इस स्थिति में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, वो चाहते हैं कि सब कुछ बुरा हो आपकी लाइफ में। कुछ हो सकता है आपने उनकी बात नहीं मानी है, या कहीं हेल्प नहीं की हो पास्ट में, या कुछ ऐसा किया हो, या कुछ ऐसे हार्श वर्ड बोल दिए हो जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। अट्रैक्टेड तो बहुत हो आप, अट्रैक्शन लोगों को बहुत होती है आपसे, आप भाव नहीं देते हो लगता है आप किसी को भाव नहीं देते, इस चीज से भी लोग चिढ़ जाते हैं। यार इतना पटाने की कोशिश करते हैं, पटती नहीं है, पटता ही नहीं है, पता नहीं इसमें क्या है ऐसा। अट्रैक्शन तो गजब का है। देखो जब हम सेल्फ क्लब में वैसे आ जाते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है ना वो मैग्नेटिक बन जाता है, बहुत ज्यादा ऑरा हमारा और ज्यादा वो मैग्नेट वाला काम करने लगा, मैस्मराइजिंग हो जाता है। आप जल्दी किसी को एंटरटेन नहीं करते, अपनी लाइफ में घुसने नहीं देते हो। वो बोलते हो, आप बोलते हो अगर आप जेन्युइन काम से आए हो तो फिर ठीक है आ सकते हो, लेकिन अगर आप मेरा फायदा उठाने के लिए आए हो या किसी गलत मकसद से आए हो तो फिर आप नहीं एंटरटेन करते किसी को। आप जल्दी, आपका कुछ ऐसा वाइब हो सकता है ना कि लोग आपको समझते हैं यार कितना खड़ूस है, कितनी खड़ूस है, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, किसी को सही से बात नहीं करती, बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती है। लेकिन आप ऐसे इंसानों की सोच समझ के बोलते हो, पहले तोलते हो फिर बोलते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। लेकिन लोगों को वही नेगेटिविटी में लेके चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, यार कितनी अकड़ू है, कितनी घमंडी है। बहुत से लोग आपको प्यार देना चाहते हैं, बहुत प्यारे लगते हो यार। अब कभी कभी लगता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में कुछ चीजें खोई भी हैं, गंवाई भी हैं, तो वैसा भी लगता है कि यार पता नहीं एक्सेप्ट करे ना करे प्रपोजल को, कुछ ऐसा भी लगता है। बहुत खोए खोए से रहते हो आप, मायूस उदास से। आपके अंदर कोई मैग्नेटिक पावर है, ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना आपने किसी के ऊपर जादू कर दिया। अब देखो इसमें दो सिचुएशन दिख रही है मुझे, जैसे अगर किसी का पार्टनर आपके पीछे है तो उसके पार्टनर को लग रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कि आपने उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके अपने पीछे पीछे भगाया है, तो जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी आपसे चिढ़ती है बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा जलन कुड़न होती है आपसे कि आप में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, क्यों ये आपके पीछे भाग रहा है या भाग रही है। इस बात से भी चिढ़ होती है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक आप हो सकते हो, लोगों को लगता है अब आप हो कि नहीं हो, लेकिन दूसरों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, ईगो आपके अंदर भर भर के है। आप जो है ना आपको घमंड है अपने पैसों का, अपने रुतबे का, अपने स्टेटस का, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपने जो भी अचीव किया अपनी लाइफ में अपने दम पे किया है, कितने आपने स्ट्रगल्स किए हैं, कितने आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, इनको वो नहीं पता है। उनको बस इस बात का पता है कि आप बहुत ही अकड़ू हो, घमंडी हो, एटीट्यूड आपके अंदर बहुत ज्यादा, ईगोइस्टिक हो,
लेकिन कितने लोगों ने आपको धोखा दिया है जब आप शरीफ थे, सीधे साधे थे। कितने लोगों ने आपका फायदा उठाया है, वो इनको नहीं पता। कितने स्ट्रगल्स फेस करके आप आगे बढ़े हो, ये इनको नहीं पता। और ये नहीं पता तो जिसकी वजह से ये आपको गलत समझते हैं, इगोइस्टिक समझते हैं। आप सीधे मुंह बात नहीं करते हो, सीधा कोई भी आपके सामने आता है सीधा ऐसा लगता है जैसे तलवार लेके खड़े हो गए हो, किसी का भी सिर धड़ से अलग कर दोगे। मतलब बहुत ज्यादा हार्श वर्ड आप बोल देते हो। किसी किसी के लिए होगा कि आप बहुत ज्यादा हार्श वर्ड बोल देते हो, किसी के सीधा दिल पे लग जाता है, कोई तकलीफ में आ जाता है या पेन हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से भी उन लोगों को लगता है कि नहीं, आप सही इंसान नहीं हो, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं आपसे। बहुत से लोग आपके पीछे पड़ते हैं, बहुत से लोग आपको अपना बनाना चाहते हैं और आप उनके हाथ नहीं आ रहे हो। इसकी वजह से भी उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, चिढ़ रही है, चिड़न सी हो रही है आपको लेकर कि भाई ये आती नहीं है मेरे हत्थे, या आता ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं। कुछ लोग जो है ना, उनको लग रहा है कि अगर वो बर्बाद हुए हैं, अगर हो सकता है पास में आपने किसी को बद्दुआ दी हो या आपने कुछ ऐसे, तो आपने बद्दुआ दी नहीं होगी, कुछ बिगाड़ा ही होगा उन लोगों ने, तो किसी की लाइफ से कुछ चीजें खत्म हुई है तो उसका जिम्मेदार आपको मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी वजह हो सब कुछ बर्बाद होने के। अब ये तो वो नहीं सोचेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ किया होगा तब आपने बद्दुआ दी है या कुछ गलत बोला है। बस आप रीजन हो, आपकी वजह से इनका सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है। इसकी वजह से ही आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। आप मैरिज मटेरियल हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप। आपके अंदर खूबियां, एक तो खूबसूरत आप बहुत हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, अपने दम पे कमाते हो, अपने मेहनत से कमाते हो। आपको कोई भी देख के जो है ना बस बोरा जाता है, बस चाहिए तो यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और इसी चीज से बाकी लोग चिढ़ते हैं। ऐसा लगता है आपका जो स्टेटस है ना, आप अच्छा कमाते होंगे, बहुत ही स्टेबल होंगे, अपने फाइनेंसेस को लेके ठीक ठाक होंगे, तो इस बात से लोगों को बहुत ज्यादा चिढ़न होती है। आपका रुतबा इंक्रीमेंट हुआ हो, जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जो आपको सफलता मिली है। कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, या तो आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो, ऐसा भी है। आपका खुशहाल परिवार देख के बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। एक हैप्पी फैमिली है आपकी, एक परफेक्ट फैमिली है आपकी, उसको लेके बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। हंसता खेलता परिवार है, छोटा सा जैसा भी है, जो भी सिचुएशन है। कुछ लोगों की हो सकता है कि तलाक हुआ हो या किसी का कुछ सेपरेशन हुआ हो पार्टनर से, तो वो लोग आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा उनको चिढ़न होती है। यार इसकी फैमिली कंप्लीट है, कितना हैप्पी है, कितना खुश रहते हैं, ये कितना अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, घूमने फिरने जाते हैं। तो इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों को चिढ़न होती है आपसे, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। ऐसा लगता है कि आप सेल्फ मेड इंसान हो, आप है ना अपने ऊपर फोकस करते हो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो। लोगों को आपके रुतबे, आप जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो, चलते हो, बात करते हो, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है आपका। लोग जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उससे, और इसी बात से कुछ लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। और कुछ लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया था और आपने उनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि अब आप लोगों को मेरी लाइफ में आने का कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा चिढ़न होती है आपसे। आप ज्यादा जो है ना घुलते मिलते नहीं हो, टेम्परेंस में रहते हो, अपने में ही रहते हो, अपने में खुश रहते हो, मस्ती करते हो, खुशहाल लाइफ है आपकी। और ये लोगों को लगता है यार ये खुश क्यों रहती है, ऐसा इसके पास है क्या, इतना खुश क्यों है, और यही चीज उनको अंदर ही अंदर खाई जाती है।
कि भाई ये खुश क्यों रहती है इतना, हमेशा जब देखो मुस्कुराती रहती है या मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश रहता है, ऐसा क्या है इसके पास, क्यों है। बहुत ज्यादा आपकी हंसी से बहुत ज्यादा चिड़न होती है। कुछ लोग ऐसे जलन कुकड़े होते हैं ना, जो कि आपको हंसता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम रो रहे हैं तो तुम भी रो। वो कहते हैं कि लोग जो है ना दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, लेकिन दूसरे की खुशी से बहुत ज्यादा जलन और ईर्ष्या होती है। समझे? लोग दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते हैं। आप जो अपने में रहते हो, अपने में खुश रहते हो, अपने में मस्त रहते हो, उस चीज से बहुत ज्यादा चिड़न होती है लोगों को। अब आप जो है ना उस फॉर्म में आ चुके हो कि भाई क्लियरिटी है तो हमारे पास आओ, मतलब अच्छा इरादा है, नहीं है तो अब आप जो है ना सीधा क्लियर कट बात करते हो। क्लियर कट, लल्लो पच्चो नहीं करना है। क्या काम है बताओ, किस काम से आए हो। आप किसी को एंटरटेन नहीं करते, इसकी वजह से भी लोग जो है चिढ़ते हैं। आपसे बात करने के लिए आते हैं लेकिन आप उनसे बात नहीं करते हैं। आप दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है, इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। कुछ लोग जो है विदेश में जाके सेटल हो गए होंगे या सेटल होने वाले हैं, तो उनको लग रहा है यार इसने इतनी तरक्की कर ली, हम भी तब से इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, इसको कैसे मिल गया है। बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं इस बात से। किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, वो उस चीज से चिढ़ते हैं कि भाई हमें भी ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा चाहिए। कुछ लोगों को इस बात से भी चिढ़ होती है कि हमें भी ऐसा इंसान चाहिए। ऐसा लगता है कि आप जो है वर्ल्ड टूर कुछ कुछ के लिए आता होगा, जो बाहर विदेश वगैरह भी घूमते फिरते होंगे, खूब एंजॉय करते होंगे, उनसे भी बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। आप कंप्लीट पैकेज हो, आपके अंदर कोई कमी ही नहीं है, और जब कमी ही नहीं है तो उनको कोई कमी दिखती नहीं तो आपकी क्या बुराई करेंगे, आपसे इसीलिए जलते कुड़ते रहते हैं। आप अपने दम पे करते हो जो करते हो, सेल्फ मेड इंसान हो। बल्कि ये तो और उल्टे हो जाते हैं, इनको तो सिर चकरा जाता है यार, हम आपको कॉपी करते हैं कि हम आपके जैसा बन सकें, ऐसा वो चाहते हैं कि आपके जैसा बने ही है, लेकिन बन नहीं पाते आपके जैसा। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं आपके लिए, ये हो जाए वो हो जाए। उनको लगता है आपकी लाइफ में ना कोई न्यू बिगनिंग हुई है, किस्मत का आपका दरवाजा खुला है, कुछ नई फाइनेंसेस को लेकर न्यू बिगनिंग की है आपने, ऐसा भी लगता है कुछ को। बहुत आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, बुरा मनाते हैं ये लोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय।